अलख अपार अगम अगोचर तातिस काल न कर्मा जात अजात अजोनी सैभम ना तिस भाव न भरना। वह कुल मालिक अकाल और अकाल दोनों से ऊंचा है, ऊंचा और न्यारा है। सारी रचना का खेल उसी के हुक्म से हमारे अपने अंदर चल रहा है। फिर भी वह अकर्ता है, वह निर्गुण और सगुण दोनों से परे है, सर्वव्यापक है, सर्वधार, सृजनहार, निश्चल, समर्थ और अविनाशी, पतित पावन, अगम अगोचर है, अनंत और निर्मल चेतन है। वह अटल है, अमेध है, ज्ञान और अमृत का भंडार है, निराकार, भक्त वत्सल, सभी से न्यारा, माधुर्य का सागर और सर्वव्यापी है। वह काल और अकाल, सगुण और निर्गुण दोनों में व्याप्त है। जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब उस स्वामी का ही यानी उस परमात्मा का ही प्रकाश है। ये हमें पहली पातशाही ने समझाया है। परमात्मा की चाह हम सभी को है। मैं स्वामी विवेकानंद जी के विषय में एक बात बताता हूं। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी को भी अध्यात्म के प्रति बड़ा प्रेम था। उन्हें लगता था वे स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, इसीलिए वे गुरु बनाने के इच्छुक नहीं थे। वे सब काम कर लेते थे, लेकिन कहते हैं ना, आंतरिक निर्मलता, एकाग्रता और आंतरिक समाधि वे नहीं लगा पाते थे, इसीलिए वे दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी वेदना कई लोगों को बताई। जो पहुंचे हुए थे उन्होंने विवेकानंद जी को समझाया कि वे संत राम कृष्ण जी की शरण लें। फिर वे संत शिरोमणि संत श्री राम कृष्ण जी से मिले। उन्होंने उनकी संगति की, पर उन्होंने संत राम कृष्ण जी से नामदान नहीं लिया, उन्हें अपना गुरु नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें श्री राम कृष्ण जी को लेकर उनके मन में बहुत कुछ चलता रहता था। वे सोचते थे राम कृष्ण जी हमारी ही तरह एक सामान्य से व्यक्ति हैं, बिल्कुल हमारी तरह ही रहते हैं। वे आम भाषा बोलते हैं, जैसा हम सामान्य भोजन करते हैं वैसा ही वे भोजन करते हैं। उन्हें अपने अंदर उनके प्रति कोई विशेष नजरिया या प्रेम उत्पन्न दिखाई नहीं दिया, और जो उनकी परेशानी थी वो वैसे की वैसे ही रही। फिर एक दिन उन्होंने श्री राम कृष्ण जी से एक प्रश्न किया बड़े विनम्रता के साथ। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप परमात्मा पर विश्वास रखते हैं? तो उन्होंने कहा हां। तो फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, क्या आप इस बात को साबित कर सकते हैं? संत शिरोमणि ने कहा कि मैं ये साबित कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कैसे? तब उन्होंने कहा परमात्मा मुझे वैसे ही दिखाई देता है जैसे आप दिखते हो। आप फिर समझिए उन्होंने क्या कहा कि परमात्मा मुझे वैसे ही दिखाई देता है जैसे आप दिखते हो। यह बात विवेकानंद जी को प्रभावित कर गई, और फिर उन्होंने राम कृष्ण जी के पास सही तरह से नित्य प्रति जाना शुरू कर दिया। और कहते हैं फिर उन्होंने लगभग 5 वर्ष तक उनकी इसी तरह सेवा की, और फिर उन्हें अपना गुरु धारण किया। उसके बाद उनके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। हमारी भी यही परेशानी है कि हम गुरु में मनुष्य ढूंढते हैं। हमें ऐसा लगता है कि गुरु साधारण मनुष्य हैं, लेकिन गुरु पहुंचे हुए हैं और वो परमात्मा का ही रूप है। कहते हैं ना, वस्तु कहीं
ढूंढे कहीं, कहीं विद आवे हाथ। कह कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। जब हमारे साथ में भेदी है, यानी शब्द का वाकिफकार गुरु है, यानी परमात्मा का अनुयायी है, तो फिर वो वस्तु जो है हमसे खो गई है, यानी जो परमात्मा हमसे खो गया है, वो परमात्मा हमें कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो परमात्मा हमें अंदर, अपने अंदर जाकर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बाहर यदि ढूंढते रहे तो कई विध आवे हाथ। जैसे विवेकानंद जी अपने अंतर में समाधि लगाना चाहते थे लेकिन नहीं लगी, अंतर में शांति चाहते थे लेकिन नहीं पाई। कैसे पाई? जब उन्होंने गुरु धारण किए। मैं कहता हूं हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुरु तो धारण कर रखे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसी रसाई प्राप्त नहीं होती। ना वो सही से नाम जप पाते हैं, ना ही नाम के साथ अपनी लिप जोड़ पाते हैं, ना ध्यान करते हैं और ना ही भजन करते हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? कभी विचार किया है? तो उसका कारण ये है, हमारे गुरु ब्रह्म ज्ञानी हैं या नहीं, इसकी परख दीक्षा लेने के बाद नहीं करनी चाहिए। अपने गुरु को साधारण मनुष्य जानकर उनके वचनों की कभी उपेक्षा मत करो। परमात्मा से हर व्यक्ति मिलना चाहता है, लेकिन वह जरिया गलत चुनता है और सारी जिंदगी बाहर ही बाहर भागता रहता है। नाम दान मिलने के बाद भी करोड़ों लोग बाहर भाग रहे हैं। अरे जहां बताया गया है वहां परमात्मा को ढूंढो, बाहर नहीं। भेदी लीना साथ कर, दीनी वस्तु लखाए। कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी ये नर्तन मिला और नर्तन भी यूं जाया कर दिया। कहते हैं वहां तक, उस परमात्मा तक पहुंचने का जरिया केवल गुरु नाम है और दूसरा नहीं। इस जन्म में, मनुष्य जन्म में ही उस तक पहुंचा जा सकता है। कहते हैं जहां पहुंचने में लोगों को पता नहीं कितने जन्म लग गए, वहां पल भर में आप पहुंच सकते हैं यदि अपने साथ वक़्त के पूरे संत सदगुरु को ले लेते हैं तो। भेदी लीना साथ कर, दीना वस्तु लखाए। जब भेदी हैं गुरु हमारे, तो क्या करते हैं? वो हमें उस परमात्मा को लखा देते हैं, दिखा देते हैं। कैसे? अपने अंतर में। हम अपने अंतर में उतरना सीख जाते हैं और फिर सारी मुसीबतें हमारी खत्म हो जाती हैं, सारी परेशानियां हमारी खत्म हो जाती हैं। आज हमारी सबकी परेशानी क्या है कि हमारे अंदर में परमात्मा बैठा हुआ है। देखो, परमात्मा को जब से लोगों को ज्ञान हुआ है तब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सारे शास्त्र, सारी साइंस, सारे वैज्ञानिक वहां तक पहुंचने में थक गए और कहते हैं केवल और केवल एक गुरु ही है जो हमें उस तक पहुंचा सकता है। कहते हैं वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे घट के अंदर है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट में पीऊ है, दुनिया जाने नहीं। आप देख लो दुनिया किस कदर परमात्मा को कहां नहीं ढूंढती, वहां पहुंच जाती है जहां उसे लोग कुछ भी बता दें, वहां जाकर सर माथा रगड़ती है। मुबारक है, मैं कहता हूं वहां पहुंच जाना भी बहुत बड़ी बात है, मुबारक है। लेकिन वहां से जब आए तो अपने अंदर में फिर दूसरी जगह भागना है, चौथी जगह भागना है। ये तो बंद हो जाना चाहिए ना भाई। देख लो किस तरह से वो हिरण
कस्तूरी के लिए इधर उधर सारी जिंदगी भटकता फिरता है, लेकिन वो अपने अंदर झांक कर नहीं देखता कि वो कस्तूरी उसके अंदर में है। ऐसे ही हम उस परमात्मा को बाहर ही बाहर ढूंढते फिरते हैं, कभी अंदर झांक कर नहीं देखते कि वो परमात्मा हमारे अंदर है और उसे केवल अलख पुरुष की आरसी साधु ही की दे। लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। अरे भाई, जो लखने वाला है, देखने वाला है, इन्हीं में लग सकता है। गुरु में परमात्मा दिखाई देता है। मैंने कहा ना, क्या कमी है कि हम नहीं देख पाते? कहते देखो, महाराज श्री रामचंद्र जी को अपने गुरु विश्वामित्र जी में परमात्मा दिखाई देता था और वो अपने गुरु की सेवा इस तरह करते थे जैसे वो परमात्मा की सेवा करते हैं। आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़कर देख लो। बाकायदा उसमें इसी तरह लिखा गया है कि वो अपने गुरु को परमात्मा की तरह प्यार किया करते थे, भक्ति किया करते थे। इसी तरह कृष्ण जी अपने गुरु संदीपन मुनि जी की भी इसी तरह सेवा किया करते थे। मीराबाई जी अपने गुरु संत रविदास जी की इसी तरह भक्ति किया करती थी। जो उन्हें बता देते थे उनके गुरु, वो वही किया करती थी। गुरु अंगद देव जी पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की इसी तरह सेवा और भक्ति किया करते थे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज चौथी पातशाही श्री रामदास जी महाराज की इसी तरह भक्ति और पूजा अर्चना किया करते थे। ये सारी पूजा अर्चना भक्ति केवल और केवल नाम भक्ति है, कोई दूसरी भक्ति नहीं समझ लेना। अब इसी तरह स्वामी जी महाराज तुलसी साहिब जी की भजन बंदगी किया करते थे। अब हमें अपने सतगुरु के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। क्या हमें अपने सतगुरु में परमात्मा दिखाई देता है? कहने की बात नहीं है, अनुभव करके बताइए, सोचिए, क्या हमें अपने सतगुरु के अंदर वो निराकार परमात्मा दिखाई देता है? देखो, यदि दिखाई देता है तो फिर हमारे ये जो झगड़े हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, ये परेशानियां क्यों हैं? ये नहीं होनी चाहिए। जा गुरते भ्रम ना मिटे, भ्रांत न जीव की जाए। गुर तो ऐसा चाहिए देवे शब्द लखाए। देखो, हमारे गुरु ने हमें ये शब्द जो दिया है, वो कहते हैं यदि तुम इसके साथ जुड़ गए तो परमात्मा तुम्हें तुम्हारे अंदर ही दिखाई देगा। देवे शब्द लखाए। और हमारे अंदर में जो भ्रम है, कैसे भ्रम कि ये संसार जो है वो माया है और हम इसे माया ना समझकर सच समझ लेते हैं और हमारी ये भ्रांति हमारे अंदर से नहीं जाती। हम सारी जिंदगी इसी माया को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और कहते हैं जब शब्द स्वरूपी गुरु मिल जाते हैं, हम उनके अंदर उन्हें परमात्मा हमें दिखाई देता है, तब हमारी सारी भ्रांतियां खत्म हो जाती हैं और हम नाम भक्ति कर लेते हैं। गुरुमुख गुरु आज्ञा चले, गुरुमुख गुरु आज्ञा चले, छोड़ दे सब काम। कह कबीर गुरुदेव को तुरंत करे प्रणाम। गुरुमुख वही है, सच्चा गुरु का सेवक वही है जो गुरु की आज्ञा में चले। सारे संसार के जो काम हैं वो सब छोड़ दे, मतलब जो निषेध हैं, नश्वर हैं, जो माया की ओर हमें ले जाते हैं, उन कामों को सभी को छोड़